नमस्कार, आप देख रहे हैं द के नॉलेज। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज हम आपको एक दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं जो बड़ा ही रोचक है। इस दृष्टांत को पूरा सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो आपकी समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं उस दृष्टांत की ओर। दोस्तों, एक पंडित जी थे। वह प्रतिदिन रामायण की कथा सुनाया करते थे। लोग रामायण की कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आया करते थे और आनंदित होकर कथा को सुनते थे। पंडित जी का एक नियम था। वह प्रतिदिन कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे, फिर प्रवचन चालू करते थे। उनमें वकील साहब भी हर रोज कथा सुनने के लिए आते थे। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज जी रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, क्या सचमुच में हनुमान जी आते होंगे? वकील साहब से रहा न गया। एक दिन उन्होंने पंडित जी से यह पूछ ही डाला कि महाराज जी, आप रामायण की कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस भी आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच में विराजते हैं, सचमुच में आते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज जी, ऐसे में आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लूँ? हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका आपको कोई सबूत देना पड़ेगा। आपको ये साबित करके दिखाना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया, पर वकील साहब को कुछ समझ नहीं आया। महाराज जी ने बोला, वकील साहब, आज तक किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माने। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो यह साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं। इस तरह दोनों के बीच काफी कहासुनी हो गई, वाद विवाद होता रहा, मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। अंत में आकर पंडित जी ने महाराज जी से कहा, हनुमान जी हैं या नहीं, इसका सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगा। इसका सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब मैं यह प्रयोग करूंगा कि हनुमान जी आते या नहीं आते। और जिस गद्दी पर हनुमान जी विराजित होते हैं ना, उस गद्दी को आज आप अपने घर ले जाना, कल अपने साथ ही उस गद्दी को लेकर भी आना। फिर मैं कल गद्दी यहीं रखूंगा और मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। फिर आप गद्दी को ऊंची उठाना। अगर गद्दी उठ जाती है तो हनुमान जी नहीं है, और गद्दी नहीं उठती है तो हनुमान जी आते हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें। यह तो सत्य की परीक्षा है, अब निर्णय तो करना ही पड़ेगा। वकील साहब ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो मैं अपनी वकालत को छोड़ दूंगा और आपसे दीक्षा लेकर मैं आपका सेवक बन जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। अगर आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? पंडित जी ने कहा, मैं भी कथा वाचन छोड़ दूंगा और आपके यहां जाकर चपरासी बन जाऊंगा। दोस्तों, दोनों ने
एक दूसरे की शर्त को मंजूर किया। अगला दिन हुआ। पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग कथा सुनने नहीं भी आया करते थे वो भी इस दृश्य को देखने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आ गए। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। पंडाल खचाखच भर गया। श्रद्धा और विश्वास का जो प्रश्न था ना, इसलिए बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और इस दृश्य को देखने के लिए। पंडित जी महाराज और वकील साहब अब कथा पंडाल में प्रवेश करते हैं। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने अपने सजल नेत्रों से प्रभु जी का मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल उठे, अर्थात आंखों से आंसू आ गए, आंखें उनकी नम हो गई। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी को ऊंचा कीजिए। लोगों की आंखें इस दृश्य को देखने के लिए काफी आतुर थी और लोगों ने अपनी आंखों को उसी जगह गड़ा रखा था। अब वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मजाल क्या, उनका हाथ भी गद्दी को स्पर्श न कर पाया। वकील साहब का हाथ भी गद्दी को स्पर्श नहीं कर पाया। जो भी कारण रहा हो, उन्होंने कई बार हाथ बढ़ाया किंतु हर बार वो असफल रहे। उन्होंने गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पाए, अर्थात वो हनुमान जी की गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। हर बार वकील साहब पसीने से तरबतर होते गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि मेरा हाथ गद्दी तक क्यों नहीं पहुंच पाया। अतः मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर हैं, यह कहावत सत्य है। प्रभु की मूर्ति पाषाण की होती है, प्रभु की मूर्ति पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रभु विराजते हैं, ये सत्य है। जैसे हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से कहा था, क्या तेरे भगवान इस खंबे में भी हैं? उन्होंने बोला, भगवान तो सर्वत्र हैं, हर जगह व्याप्त हैं। हिरण्यकश्यप ने उसमें गदा मारा तो भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। दोस्तों, प्रभु को मानने की अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। कहावत तो कही गई है कि मानो देव नहीं तो पत्थर तो हैं ही। दोस्तों, ये थी एक रोचक कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।